किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 9वें बाब की तिलावत। फिर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर मेरे कानों में कहा कि उनको जो शहर के मुंतजिम है नजदीक बुला, हर एक शख्स अपना मोहलिक हथियार हाथ में लिए हो। और देखो 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शिमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खून रेज हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था और उसकी कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इसराइल के खुदा का जलाल करूबी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा। और खुदावंद ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया, उसके पीछे पीछे शहर में से गुजर करो और मारो, तुम्हारी आंखें रियायत ना करें और तुम रहम ना करो। तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नन्हे बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास ना जाओ और मेरे मक़दिस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया, और उसने उनको फरमाया कि हैकल को नापाक करो और मकतूलों से सहनों को भर दो, चलो बाहर निकलो। सो वो निकल गए और शहर में कत्ल करने लगे। और जब वो उनको कत्ल कर रहे थे और मैं बच रहा था, तो यूं हुआ कि मैं मुंह के बल गिरा और चिल्ला कर कहा, आह आए खुदावंद खुदा, क्या तू अपना कहर शदीद यरूशलेम पर नाज़िल करके इसराइल के सब बाकी लोगों को हलाक करेगा? तब उसने मुझे फरमाया कि इसराइल और यहूदा के खानदान की बदकारी नहायत अजीम है, मुल्क खून रेजी से पुर है और शहर बेइंसाफी से भरा है, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है और वो नहीं देखता। बस मेरी आंखें रियायत ना करेंगी और मैं हरगिज़ रहम ना करूँगा। मैं उनकी रविश का बदला उनके सर पर लाऊंगा। और देखो, उस आदमी ने जो कितानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी, यूं कैफियत बयान की, जैसा तूने मुझे हुक्म दिया मैंने किया। आमीन।